तो माइनक्राफ्ट में ऑलमोस्ट 1000 ब्लॉक्स हैं और आज हम कलेक्ट करने वाले इन सारे ब्लॉक्स को इन जस्ट 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इनमें से कुछ ब्लॉक्स इतने ज्यादा रेयर है कि इनको ढूंढना लिटरली इम्पॉसिबल है। और तो हमें हर टाइप के वुड स्टोन ओर्स और हेड्स को कलेक्ट करना है जो कि इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम कलेक्ट कर पाए सारे ब्लॉक्स इन जस्ट 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। वैसे हमें नहीं लगता कि ये इजी होने वाला है। तो डे 0 पे हम लोग स्पॉन हुए थे एक नदी के सामने एंड यार अपना स्पॉन कितना अच्छा है वो हमें बाद में पता चलेगा। सबसे पहले तो हमने काफी सारे वुड चॉप कर लिए, देन एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड एक वुडन पिकैक्स बना लिया और इसी के साथ अपना पहला ब्लॉक भी कलेक्ट हो चुका था जो कि था एक ओक का लॉग। देन यार हम लोग चले गए और थोड़े बहुत कॉबलस्टोन्स कलेक्ट कर लिए। इनफ कॉबलस्टोन्स कलेक्ट करने के बाद हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए और यार इसी के साथ अपने पास 5 ब्लॉक्स ऑलरेडी हो चुके थे जो कि हमें कलेक्ट करने हैं। देन हम लोग चले गए थोड़े बहुत और ओक के वुड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत काम में आएगा। फिर हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ओक की चीजें बना लिए थे, इनको प्लेस कर दिया और बस यार ऐसे ही हमें सारे वुड के लिए करना है, सारे ब्लॉक्स के लिए करना है, ओर्स कलेक्ट करने, प्रीशियस चीज कलेक्ट करना है और हेड्स कलेक्ट करने हैं। ये बहुत ईजी होने वाला है ना? नहीं यार ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और अगर हम लोग ऐसा कर लेते ना तो आपको ये मानना पड़ेगा कि माइनक्राफ्ट इंडिया में हमसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं है। तो ये दूर में हमें अकेशिया का वुड दिख रहा था जो कि इस चैलेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसे हम लोग इसको कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे वैसे हमें शुगर केन दिख गया, इसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। और हाँ भाई शुगर केन भी एक ब्लॉक के कैटेगरी में आता है एंड उसको भी हमें प्लेस करना पड़ेगा। फिर हमने काफी सारे अकेशिया के वुड चॉप कर लिए एंड यहाँ पे सैपलिंग को भी कलेक्ट कर लिया क्योंकि वो भी एक ब्लॉक है। और यार हमें लगा कि खाना भी एक ब्लॉक ही है एंड इसलिए हमने काफी सारे काउज एंड शीप्स को मान लिया। नहीं यार हमें पता था कि खाना एक ब्लॉक नहीं है, हमें तो बस इनको मारने का बहाना चाहिए था। और एक बच्चे के सामने एक शीप को मारने के बाद हमें बहुत ही मजा आ रहा था। फिर भाई लगता है भगवान ने हमें अपने पाप की सजा दे दी क्योंकि यार बारिश होने लगी और हम लोग जल्दी से एक होल डिग कर लिए और उसके अंदर चले गए। अब यार रात को काफी सारे मॉब स्पॉन होते हैं और उनमें से एक मॉब है स्केलेटन जो कि हमें 10 ब्लॉक की दूर से भी मार सकता है। और जैसे कि हमें मरना नहीं था तो हमने यहाँ पे बेड बनाया और सो गए। नेक्स्ट डे की सुबह को सूरज फिर से निकल चुका था और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और पास में हमें एक जंगल का बायोम दिख रहा था। तो जल्दी से हम लोग चले गए जंगल में, काफी सारे हमने कोकोआ सीड कलेक्ट कर लिए और जंगल के वुड कलेक्ट कर लिए। मतलब यार लगता है कि अपनी किस्मत बहुत अच्छी है। फिर मेलन्स एंड बैम्बूस को कलेक्ट करने के बाद हमने जंगल के सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए थे, बस 2 चीज को छोड़ के। तो देखो जंगल में लीव्स एंड वाइन्स भी रहती है लेकिन इनको कलेक्ट करने के लिए हमें आयरन चाहिए। और हाँ आपने सही समझा, हमने इनको हाथ से भी कलेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो पाया। तो हम चले गए केव की तलाश में जहाँ पे हमें एक वुल्फ दिखा और उसको हमने टेम कर लिया। लेकिन मैं पहले बता दूं कि इससे ज्यादा अटैच मत होना क्योंकि ये रास्ते में ही मर जाता है। फिर यार हमें एक केव मिल गया था जहाँ पे हमने काफी सारे ब्लॉक्स एंड ओर्स कलेक्ट कर लिए। और यार सच बता रहा हूँ केव में हम जहाँ पे भी देख रहे थे वहाँ हमें एक नया ब्लॉक दिख रहा था। भाई माइनक्राफ्ट ने कितने सारे ब्लॉक्स ऐड किए यार, इनको कलेक्ट करते करते अपनी जान निकल जाएगी। फिर ये सारा आयरन को हमने स्मेल्ट कर दिया एंड अपने लिए आयरन के टूल्स एंड आर्मर बना लिए। एंड ये हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि नीचे हमें डायमंड दिख रहे थे लेकिन वहाँ पे स्केलेटन्स भी थे। और अब जैसे हम लोग युद्ध के लिए तैयार है तो हम लोग नीचे चले गए काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। पूरे केव को खोखला करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए और अपने पास काफी सारे गोल्डन आयरन थे और ऑब्वियसली यार अपने पास डायमंड्स तो थे ही। इसके बाद हम चले गए वो चीज कलेक्ट करने के लिए जिसके लिए हम लोग केव गए थे एंड वो था वाइन्स एंड लीव्स को कलेक्ट करना। जंगल से सब कुछ लेने के बाद हम लोग पूरी रात ट्रैवलिंग की एक विलेज की तलाश में। एंड यार आधी रात को हमें विलेज तो नहीं मिला लेकिन हमें एक मैनग्रोव का स्वाम मिल गया जिसमें काफी सारे चीजें थी। वहाँ पे भी सब कुछ कलेक्ट करने के बाद हमें सामने एक विलेज मिल गया और यार इस विलेज में भी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि हमें चाहिए थी लेकिन यार अपना इन्वेंटरी ही फुल था। तो हमने यहाँ पे एक चेस्ट बना लिया, सारे फालतू के सामान उसके अंदर रख दिए और इसी बीच हमने पूरे एरिया को भी देख लिया था जो कि बहुत ही अच्छा था एंड यहीं पे हम लोग अपना बेस सेटअप करने वाले हैं। और तो यहाँ पे एक लावा पूल भी था जहाँ जल्दी से हमने एक स्पीड रन नेदर पोर्टल बना लिया। हाँ ठीक है पता है यार हम लोग प्रो है, मतलब क्या कर सकते हैं अब। ओके मुझे अपने आप से बातें करना बंद करना पड़ेगा, मैं पागल हो रहा हूँ। फिर भाई हमने एक एन्चांटमेंट टेबल, 2 डायमंड के चेस्ट प्लेट एंड पिकैक्स बना लिए एंड नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के बाद हम लोग डायरेक्टली नेदर में चले गए थे। तो यार ऑलरेडी डे 5 हो चुका था और अभी तक अपने पास 50 ब्लॉक्स होने भी चाहिए थे लेकिन अपने पास कितने 5। और भाई इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। और जैसे कि हम लोग एक बहुत ही प्रो प्लेयर है तो हमने अपने ट्रिक से एक नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढ लिया और चले गए उसी डायरेक्शन में। और इसी बीच हमने अपने नेदर स्पॉन को भी चेक कर लिया जो कि काफी अच्छा था क्योंकि अपने पास नेदर वेस्ट था, बैसल्ट था, ब्लू एंड रेड फॉरेस्ट था। बस बाकी एक सोल सैंड वैली की जो कि हमें होपफुली मिल जाएगा। फिलहाल तो हमें फोर्ट्रेस मिल चुका था एंड जल्द से हम लोग चले गए काफी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के लिए। तो
काफी सारे उड़ते हुए डंडों को बचाने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए एंडर पर्ल्स कलेक्ट करने। एंड हाँ, हम लोग एंडर पर्ल्स को ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन यार उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि अब स्ट्रिंग रूपर नहीं बन सकता है। और दूसरा रीजन है कि हम लोग काफी ज्यादा लेजी है और एमराल्ड नहीं कलेक्ट करना चाहते हैं। कुछ एंडरमैन्स को घर तक पहुंचाने के बाद उन्होंने हमें 12 एंडर पर्ल्स तोहफे में दिए। सच में यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ऑलरेडी डे 7 हो चुका था, तो हमने सारे अपने एंडर पर्ल्स को आईफ एंडर में कन्वर्ट कर दिया और चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। तो भी अपना ये प्लान था एक बार एंड में जाने के बाद सारे एंड के ब्लॉक्स को एक ही बार लाना, क्योंकि यार स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत दूर होता है और बार बार वहाँ जाना टाइम वेस्ट है। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता है भाई। और यार टाइम सेव करने के लिए हमें लाइब्रेरी भी चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे बुक शेल्फ्स मिलते हैं। एंड इसी से अपना एन्चांटमेंट टेबल भी बन जाएगा, क्योंकि यार अगर हम लोग मैनुअली बुक शेल्फ्स बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इनफ बुक शेल्फ्स कलेक्ट करने के बाद हमने और भी काफी सारे इंचेंटेड बुक्स ले लिए, 2 लाइब्रेरी और लूटे एंड डायरेक्टली हम चले गए पोर्टल रूम। फिर कोई भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया और चले गए एंड में। अब यार मेन काम आता है, क्योंकि एंडर ड्रैगन को डिफीट करना तो इजी है, लेकिन यार उसका एग को हमें कलेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर किसी भी कारण हम लोग उसके एग को कलेक्ट नहीं कर पाते ना, तो अपना वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमने सारे यहाँ पे क्रिस्टल्स को फोड़ा, एंडर ड्रैगन को काफी इजीली मार दिया, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग बहुत बड़े वाले प्रो हैं। एंड सारे लेवल्स को एक बार कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ड्रैगन एग को भी कलेक्ट कर लिया। और भाई मैं इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। मतलब ड्रैगन एग जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ब्लॉक है कलेक्ट करने में, वो अपने पास आ चुका था। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें हर चीज करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। ऑलरेडी डे 10 हो चुका था एंड अभी तक तो अपने पास 100 यूनिक ब्लॉक आ भी जाने चाहिए थे। तो भी हम लोग लग गए एक एक करके ब्लॉक को कलेक्ट करने में, जहाँ पे सबसे पहले हमने कोरस फ्लावर को कलेक्ट किया। एंड यार यही सब ब्लॉक्स रहते हैं जो कि आप भूल जाते हो, क्योंकि बाकी तो आप कलेक्ट कर ही लोगे। फिर हम लोग सबसे पहले तो शिप के ऊपर गए, क्योंकि हमें इलाइट्रा चाहिए थी, जिससे हम लोग को बाकी ब्लॉक्स कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। और हाँ, क्या मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के लिए हमें 38 शल्कर शेल्स भी चाहिए होंगे। जी हाँ, 38 शल्कर शेल्स, और अपने पास तो लूटिंग भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो यार इलाइट्रा मिलने के बाद मैं चला गया दूसरे एनसीटीज को लूटने के लिए, जहाँ पे अपना प्लान था और भी काफी सारे एनसीटीज को लूटना और फ्यूचर के लिए डायमंड कलेक्ट करना। एंड इसी बीच अपना सेकंड इलाइट्रा भी हमें मिल चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। फिर हमने यहाँ पे शल्कर्स को कलेक्ट करना शुरू किया, जो कि काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस था एंड इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। एंड फाइनली डे 13 पे अपने पास सब कुछ थे जो कि हमें एंड से चाहिए थे। तो सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने घर वापस चले गए। हम ऑलरेडी शेड्यूल के काफी ज्यादा पीछे चल रहे थे, लेकिन हम लोग कैसे भी करके मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो यार एंड से हमें काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली थी। हमें काफी सारे डायमंड्स मिले थे, 4 इलाइट्रा मिले थे एंड काफी अच्छी अच्छी इंचेंटेड चीजें मिली थी। एनियर बंडल्स ने भी हमारी काफी ज्यादा हेल्प की थी, क्योंकि इनमें हमने काफी सारे ऐसी चीजें स्टोर किए जिसके लिए अपने पास इन्वेंट्री में स्पेस नहीं था। देन यार इसके बाद हमने सारे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर्स बना लिए एंड बुक शेल्फ्स बना लिए। एंड इसके बाद हमने बुक शेल्फ को सेटअप कर लिया। तो यार अपने पास मैक्स आउट इंचेंटेड बुक शेल्फ्स था, काफी सारे लेवल्स थे एंड इसी के लिए हमने इंचेंटमेंट करना भी शुरू कर दिया। और सच बताओ तो इस बार हमें काफी अच्छे इंचेंटमेंट मिले, जो कि फ्यूचर में हमें बहुत काम आएंगे। और हाँ यार, इससे याद आया कि सेकंड चैनल पे हमने 1 ब्लॉक का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका पहला एपिसोड आ चुका है। और यार वो सीरीज बहुत ज्यादा औसम है। तो यार अगर आपने देखा नहीं तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। अब यार हमें ब्लॉक्स प्लेस करना शुरू करना था, लेकिन अपना एरिया बहुत ज्यादा मेसी था। तो एंड ऐसे यार अपना एरिया यहाँ पे क्लीन हो चुका था। हाँ, भले आपने ये 2 सेकंड में देख लिया, लेकिन हमें इसको करने में 2 दिन से भी ज्यादा लग गए। एंड अब हम फाइनली, तो भाई हमने यहाँ पे पूरा एरिया को प्लेन कर दिया है। एंड अपने पास काफी सारे सामान भी थे, तो हमने यहाँ पे चेस्ट रूम बना दिया, जहाँ पे सारे सामान ऑर्गेनाइज्ड है। और अब यार हम लोग यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करना शुरू कर सकते हैं। एंड उसकी शुरुआत हम लोग ओक से करने वाले हैं। तो चलिए पहले ओक के सारे वेरिएंट्स बना लेते हैं, मतलब कि वो सारे चीजें जो कि ओक से हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं। तो यार हमने ओक के सारे चीजें क्राफ्ट कर लिए हैं, तो चलिए जल्दी से इसको प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ओक वुड, उसके बाद स्ट्रिप्ड ओक वुड, उसके बाद आ जाएगा ओक लॉग, प्लैंक, स्टेयर, स्लैब, ट्रैपडोर, प्रेशर प्लेट, फेंस, गेट, साइन, हैंगिंग साइन, लीफ एंड सैपलिंग। और भाई इसी के साथ अपने ओक के सारे यहाँ पे ब्लॉक्स हमने प्लेस कर दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा है। तो भाई हम लोग ओक का बटन प्लेस करना भूल ही गए थे, और इस बटन को मिला के टोटल 17 आइटम्स होते हैं जो कि ओक से क्राफ्टेबल हैं। एंड इसी के साथ हमने ओक के सारे आइटम्स प्लेस कर दिए। और ऐसा हमें बस सारे ब्लॉक क्लिक करना है। ये बहुत इजी होने वाला है ना? है ना? तो ये सारे ओक को प्लेस करने के बाद हमने बेड्स को लिया। बेड्स के भी सारे हम लोगों ने चीजें बना ली एंड उसको भी हमने प्लेस कर लिया।
और बस बेचने एक एक करके हमने सारे 11 टाइप के वुड के चीजों को प्लेस कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा था। एंड अगर सच बताऊं तो इसे करने में हमें 4 दिन से भी ऊपर लग गए। हाँ, लोग कहते हैं कि माइनक्राफ्ट इजी है, लेकिन यार मेहनत को आप छोड़ो, अब देखो कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पे हर टाइप की वुड की चीजें हैं जो कि आप वुड से क्राफ्ट कर सकते हो। एंड यार ये इतना ज्यादा औसम लग रहा है कि क्या बताऊं। मतलब हमें पता है कि ये बस वुड है, लेकिन यार क्या पता क्यों ये काफी अच्छा लग रहा है। और यार इस प्रेशर प्लेट से पास होने में तो हमें अलग ही मजा आ रहा है। एंड इसी के साथ ऑफिशियली वुड का सारा काम हो चुका है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अभी 900 से भी ज्यादा ब्लॉक्स बाकी है। देन यार इसके बाद एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था। इसके पास काफी अच्छी ट्रेड्स थी। मेनली इसके पास एक कोरल ब्लॉक था जो कि हमें चाहिए था, तो जल्दी से हमने इसको ट्रेड कर लिया। और हाँ, मतलब अभी भी हमें बाकी कोरल ब्लॉक्स कलेक्ट तो करने पड़ेंगे, लेकिन चलो एक कदम आगे तो है हम। फिर इसके बाद हमने सारे एंड के ब्लॉक्स को प्लेस कर दिया था, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। और अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग एग को कहाँ रखे, तो हमने एंड ब्लॉक्स के साथ ही रख दिया। लेकिन एग के लिए बाद में हम लोग अलग से जगह बनाएंगे। फिलहाल तो हमें काफी सारे शल्कर्स को प्लेस करना था। एंड अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 17 शल्कर्स। और ये 17 शल्कर्स के लिए अपने पास डाई नहीं थी, तो हमने काफी देर तक यहाँ पे डाइस को कलेक्ट किया। लेकिन फिर भी अपने पास 3 डाई मिसिंग थी, जिसके लिए हमें डेजर्ट जाना था। एंड यार हमने ना ऑलरेडी आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन हमें एक भी डेजर्ट नहीं मिला। तो इस बार हम लोग चले गए काफी लंबे सफर पे, जहाँ पे बहुत देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद हमें एक डेजर्ट फाइनली मिल गया। और हम ना यहाँ पे दोबारा आना नहीं चाहते, इसलिए हमने काफी सारे कैक्टस एंड डेड बुश कलेक्ट कर लिए। और हाँ, इस डेजर्ट के पास लीकॉम ओशन था, जहाँ पे काफी सारे कोरल्स थे, लेकिन हमने उसको कलेक्ट ही नहीं किया। अब दोबारा जाना पड़ेगा कोरल कलेक्ट करने यार। लेकिन यार एक चीज तो अच्छी हुई, अपने पास यहाँ पे सारे 16 डाइज आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम लोग शल्कर्स को प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 17 शल्कर्स बनाए, सारे शल्कर्स को कलेक्ट कर दिया एंड देन प्लेस कर दिया। एंड इसी के साथ अपने सारे शल्कर्स भी कलेक्ट हो चुके हैं। और अब ऑफिशियली एंड के सारे ब्लॉक्स हमने प्लेस कर दिए हैं। क्या मतलब कि अभी 10% भी काम नहीं हुआ अपना। तो भाई ब्लॉक्स तो ज्यादा है ही, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ब्लॉक्स प्लेस करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये काफी अच्छा लग रहा है। मतलब अभी से ये कितना कलरफुल लग रहा है। एंड एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। फिलहाल तो हमें मेंडिंग चाहिए थी, क्योंकि अपने आर्मर की हालत कुछ खास नहीं थी। एंड इसीलिए हम लोग चले गए 2 विलेजर को घुमाने के लिए। हाँ, घुमाने के लिए। फिर घर के लिए जो हमने वुड रखा था, सारे को हमने बेच डाला और थोड़े बहुत एमरल्ड्स ले लिए। और वे सारे वुड को बेच के भी बस 10 ही एमरल्ड हुए। तो यार इसी गुस्से में हमने एक विलेजर को कैप्चर कर लिया एंड इसको मेंडिंग वाला बनाने लगे। और ये हमें इतना परेशान कर रहा था कि हमने इसको हिट कर दिया। लेकिन क्या पता क्यों ये प्राइस इंक्रीज करने की जगह कम कर दिया। मतलब सही है यार, अब से प्राइस कम करना होगा तो हम लोग इसको मानने लगेंगे। फिर भाई हमने यहाँ पे 2 मेंडिंग की बुक ट्रेड कर ली। और जब तक मैं ये सब कर रहा था, तब तक भाई वुलन कारपेट्स बना रहा था। तो हमने मेरे बोलने के पहले काम हो गया यार। अच्छी बात है, क्योंकि अभी 20% ब्लॉक्स भी नहीं कलेक्ट हुए हैं। लेकिन 26 डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं और हमें नहीं पता कि हम ये चैलेंज कैसे करने वाले हैं। और ये तो सारे इजी ब्लॉक्स थे, इसके बाद और डिफिकल्ट ब्लॉक्स आएंगे जिनको कलेक्ट करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। अब यार हमें थोड़े रेयर ब्लॉक्स कलेक्ट करने थे एंड इसीलिए हमने सारे गोल्ड एंड डायमंड को लिया और उसके ब्लॉक्स बना दिए। लेकिन अपने पास एमरल्ड, रेडस्टोन और लैपिस बाकी था। तो सबसे पहले तो हमने एमरल्ड विलेजर से ट्रेड कर लिए। फिर उनके ब्लॉक्स बनाने के बाद हम चले गए माइनिंग करने के लिए, जहाँ से हमें काफी सारे रेडस्टोन एंड लैपिस मिल गए। और यार हमें हर ओर के डीप स्लेट एंड नॉर्मल वर्जन चाहिए थे। एंड इसी में आता है एक ट्विस्ट। लेकिन यार ट्विस्ट तो मैं आपको बाद बताऊंगा। अभी देखो अपने पास सारे ब्लॉक्स हैं, सारे डीप स्लेट एंड नॉर्मल वर्जन के ओर्स हैं। एंड इनको कलेक्ट करके हम लोग चले गए इनको प्लेस करने के लिए। अब यार देखो, आपको लग सकता है कि यहाँ पे सारे ओर्स रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। डीप स्लेट एमरल्ड ओर गेम का सबसे रेयरेस्ट ब्लॉक होता है, जिसका स्पॉन होने का चांसेस लिटरली 0 है। ओके, मतलब 0 तो नहीं है यार, लेकिन काफी कम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि एमरल्ड ओर काफी ऊपर हाइट पे स्पॉन होते हैं एंड डीप स्लेट वाई लेवल 0 के नीचे, और इसीलिए डीप स्लेट एमरल्ड ओर के स्पॉन होने का चांसेस काफी कम रहता है। एंड यार हम लोग इतने साल से गेम खेल रहे हैं, लेकिन हमें कभी डीप स्लेट एमरल्ड ओर नहीं मिला। तो फिलहाल के लिए तो हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें वो अभी मिलने नहीं वाला। एंड इसीलिए हमने काफी सारे ग्लासेस बना लिए। तो ग्लास एंड पेन तो यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं एंड इसको कलेक्ट करते करते हमें एक ऑसम आइडिया आया। नहीं, कोई आइडिया नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कोई आइडिया नहीं आया। अब यार हमें काफी सारे मेंडिंग चाहिए थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा बेच रहा था एंड इसीलिए हमने थोड़े बहुत वीकनेस के पोशन बना लिए। और आपको तो पता है क्या होने वाला है, लेकिन बेचारे विलेजर को नहीं पता। तो हमने उस विलेजर को बहुत ही प्यार से ज़ॉम्बी विलेजर बना लिया एंड देन इसको क्योर कर लिया। और जब तक ये क्योर हो रहा था, तब तक हम चले गए थोड़े बहुत बी हाइव कलेक्ट करने। तो देखो, सारे ब्लॉक्स में एक ब्लॉक जो हमें चाहिए वो है हनी ब्लॉक एंड उसके लिए हमें काफी सारे हनी बॉटल्स चाहिए होंगे।
उसी के साथ ही साथ हमें वैक्स कॉपर भी बनाना है, जिसके लिए हमें काफी सारे वैक्स भी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 8 बीहाइव कलेक्ट कर लिए एंड इसी बीच अपना ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो चुका था, जो कि बहुत ही सस्ते में दे रहा था। मतलब देख रहे हो, बस एक बार ज़ॉम्बी से कटवाने से ये हमें 1 एमराल्ड के बदले मेंडिंग दे रहा है। कहीं 2-3 बार कटवा दिया तो फ्री में देने लगेगा यार। फिर इसके बाद हमने एक छोटा सा हनी फार्म बना लिया। फिर यार हमारे घर एक बहुत ही क्यूट बंदे आए और ये था अपना मेंबर। तो यार इसने हमारी मेंबरशिप ली थी, जिसमें आपको काफी अच्छे पर्क्स मिल जाते हैं। हमारा मेंबरशिप 4 लेवल्स में डिवाइडेड है, जो कि पीसफुल, सर्वाइवल, हार्डकोर और क्रिएटिव, जहाँ पे आपको अलग अलग लेवल्स में अलग अलग एडवांटेजेस मिल जाते हैं। एंड हमारे हिसाब से सबसे मस्त है हार्डकोर वाला, जहाँ पे आपको हमारे सारे रिसेंट वर्ल्ड डाउनलोड्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंक्लूडिंग दिस वर्ल्ड आप हमारे सारे वर्ल्ड्स खेल सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तो यार वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक करके आना। और वैसे मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार आप हमारे वीडियोस देखते हो एंड यही हमारे लिए बहुत है। अब यार हमारा प्लान था सारे कलर ब्लॉक्स को एक बार कंप्लीट कर लेना एंड अपने नेक्स्ट कलर ब्लॉक के लिस्ट में था कैंडल्स। तो बी फार्म्स जितने भी हमें वैक्स मिले थे उसका हमने कैंडल बना लिया और सारे कैंडल्स को डाई कर लिया। और हमारे मेंबर ने तो सोने का अंडा भी दिया था। नहीं यार ये रॉ गोल्ड है। आपको क्या लगा सच में सोने का अंडा है? ओह अच्छा, आपको पता था ये रॉ गोल्ड है, तब तो ठीक है यार। तो यार अपनी काफी बेइज्जती करवाने के बाद हमने सारे कैंडल्स को प्लेस कर दिया। और सच बताना ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। मतलब हम ज्यादा कैंडल्स को यूज नहीं करते, ज्यादा क्या हम लोग कभी भी कैंडल्स को आज तक यूज नहीं किए, लेकिन अब से हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे। ये कितना सिंपल है और कितना ज्यादा अच्छा लगता है। और इस चैलेंज की और एक खास बात है कि हम लोग ऐसे ऐसे ब्लॉक्स डिस्कवर कर रहे हैं जो कि हमें पता ही नहीं कि माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करती है। एंड अब यार नेक्स्ट चीज थी सारे लाइट ब्लॉक्स को प्लेस करना, लेकिन उसके लिए सी पिकल मिसिंग था। तो हम चले गए ल्यूकवार्म ओशन में, जहाँ पे हम लोग को सी पिकल एंड कोरल ब्लॉक्स दोनों एक साथ मिल जाएंगे। और हाँ यार हमें पहले ही क्वेश्चन मॉन्यूमेंट मिला था, जहाँ से हमने सी लैंटर्न को ले लिया था। मतलब देख रहे हो कितने ज्यादा काम करते हैं हम। फिर थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के बाद हमें एक ल्यूकवार्म ओशन भी मिल गया था, जहाँ से हमने कोरल ब्लॉक्स एंड सी लैंटर्न्स को कलेक्ट कर लिया। तो यार डे 37 पे हम घर वापस आ गए थे और अपने पास सारे कोरल एंड लाइट ब्लॉक्स थे। एंड मुझसे मत पूछना कि हम 2 दिन कहाँ थे, हमें भी नहीं पता। पर जैसे कि हम आ चुके हैं और लाइट्स रात को ही अच्छी लगती हैं, तो जुप एंड अपने सारे यहाँ पे लाइट ब्लॉक्स प्लेस हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। और सी पिकल बिना वाटर के प्लेस हो नहीं रहा था, तो हमने इसको ट्रैप डोर के अंदर प्लेस कर दिया। एंड अब देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लाइट ब्लॉक्स हैं। और जैसे कि अपने पास कोरल भी थे, तो एंड इसके साथ हमने सारे कोरल को भी प्लेस कर दिया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। एंड सेम कोरल के साथ भी था, अगर हम लोग कोरल को बिना पानी के प्लेस कर रहे हैं तो डेड कोरल हो रहा है। एंड जैसे कि दोनों ही डिफरेंट ब्लॉक्स थे, तो हमने डेड कोरल और लाइव कोरल दोनों को ही प्लेस कर दिया। एंड अब लग रहा है कि हम लोग अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अपना 40% टाइम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 30% भी ब्लॉक्स हमने कलेक्ट नहीं किए। और अभी तक तो सारे इजी ब्लॉक्स हो रहे थे, इसके बाद और डिफिकल्ट ब्लॉक्स आएंगे जिनको कलेक्ट करने में और भी ज्यादा टाइम जाएगा। पर यार फिलहाल हमें काफी अजीब चीज चाहिए थी, जो कि था ट्राइडेंट। एंड ट्राइडेंट हमें क्यों चाहिए वो आपको बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल तो यार हमने काफी देर तक ओशन में एक्सप्लोर किया, जहाँ पे हमें काफी सारे ओशन रूइंस मिले एंड बहुत सारे ड्राउनेड मिले। तो और फाइनली डे 40 के सुबह को हमें यहाँ पे ट्राइडेंट मिल चुका था। एंड यार इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी थी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमें ट्राइडेंट क्यों चाहिए। तो हमें इन टोटल 5 हेड्स कलेक्ट करने हैं एंड उसमें से 4 हेड्स तो हमें चार्ज क्रीपर से मिलेंगे। और यार एक चार्ज क्रीपर के ऊपर जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तब बनता है। एंड इसीलिए हमें एक चैनलिंग वाला ट्राइडेंट चाहिए, जिससे हम लोग थंडरस्टॉर्म के वक्त एक चार्ज क्रीपर बना पाए। तो ट्राइडेंट तो अपने पास आ चुका था, लेकिन अपने पास चैनलिंग नहीं थी। तो एक विलेजर को हमने चैनलिंग वाला बनाया एंड उससे लॉयल्टी, चैनलिंग एंड मेंडिंग ट्रेड कर ली। एंड अब यार हमें बस लाइटनिंग के लिए वेट करना है। बस ऐसा ना हो जाए कि थंडरस्टॉर्म हो ही ना। और जब तक हम लोग लाइटनिंग के लिए वेट कर रहे थे, तब तक हमने थोड़े बहुत और ब्लॉक्स प्लेस कर लिए। ओ यार मैं तो जस्ट प्लेस करने वाला था, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली हो भी गया। चलो अपनी मेहनत बच गई। तो हमने यहाँ पे नेदर रिलेटेड सारी चीजें प्लेस कर दिया है। एंड यहाँ पे हमने ग्रास ब्लॉक एंड डर्ट ब्लॉक प्लेस किया था, लेकिन ये डर्ट ब्लॉक बार बार ग्रास में कन्वर्ट हो जा रहा है। और हमने यहाँ पे कॉबलस्टोन, डीप स्लेट स्टोन, डायोराइट, एंड्रोसाइट और बाकी सब कुछ प्लेस किया है। अब यार हमें नेथराइट चाहिए था, क्योंकि हमें डीप डार्क वाले ब्लॉक्स कलेक्ट करने, जिसके लिए हमें पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो अपने पास मेंडिंग वाली पिकैक्स तो थी, तो जल्द से हम लोग चले गए काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए।
तो फाइनली यार अपने पास 32 एंशिएंट डेब्रिस हो चुके थे जिनको कलेक्ट करके हम ओवरवर्ल्ड चले गए और इसे करने में हमें 2 दिन से भी ज्यादा लग गए। मतलब ऐसा चलेगा तो नेदरराइट का ब्लॉक कैसे बनेगा भाई। पर फिलहाल तो हमने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया था एंड एक बार स्मेल्ट होने के बाद हमने 8 इनगट बना लिए। फिर हम यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट लाना दोबारा भूल गए थे तो हम नेदर गए, स्मिथिंग टेम्पलेट लाए एंड देन इनको मल्टीप्लाई कर लिया एंड देन हमने पूरे आर्मर में नेदरराइट लगा लिया। एंड अब यार अपने पास फुल एन्चेंटेड नेदरराइट का गियर है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है एंड होपफुली अब हम लोग वार्डन से तो नहीं मरेंगे। फिर यार मैं ऐसे ही उड़ रहा था जहाँ पे मुझे 2 टर्टल दिख गया एंड इनको ब्रीड करवाने के बाद इनका एग हमने कलेक्ट कर लिया एंड ऐसे हमें बस एक और एग कलेक्ट करना है जो कि स्निफर एग एंड इसी के साथ एग का सारा काम हो जाएगा। एंड जब तक मैं यहाँ पे एग कलेक्ट कर रहा था तब तक भाई यहाँ पे सारे रेडस्टोन की चीजें बना रहा था एंड आप देख सकते हो कितना कुछ है। फिर मैंने एक स्लाइम ब्लॉक एंड एक स्टिकी पिस्टन बना लिया और जैसे कि इनको प्लेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो एंड ऐसे अपने सारे रेडस्टोन की चीजें भी हमने प्लेस कर दिए जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की माइन कार्ड्स को भी प्लेस कर दिया है और हमें नहीं पता था कि इतने टाइप के माइन कार्ड्स भी होते हैं। एंड हमने यहाँ पे रेल को भी प्लेस कर दिया एंड रैंडम ब्लॉक्स जैसे कि हनी, स्लाइम, केल्प एंड केल्प ब्लॉक। और भाई यहाँ पे पाउडर स्नो में ठंड की मजे ले रहा था। एंड यहाँ पे थोड़ी खेलने के बाद हमें पता चला कि ऑब्जर्वर, डिस्पेंसर एंड ड्रॉपर में अलग अलग फेसेस रहते हैं। मतलब ये तो हमें पता था लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं कि उनके अलग एक्सप्रेशंस भी रहते हैं। मतलब देख रहे हो, नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं हम। अब यार डे 57 हो चुका था एंड हमें चाहिए था हैवी कोर। हाँ मतलब मैंने गलती से मेस लिख दिया है लेकिन एक्चुअली में हमें हैवी कोर चाहिए था। पर यार ट्रायल चैम्बर का तो मैप अपने पास था नहीं और मैप कलेक्ट करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोबारा से अपनी प्रोनेस दिखाया, पाई चार्ट को ओपन किया एंड उससे हमने एक ट्रायल चेम्बर ढूंढ लिया। और अगर आपको ये फेक लग रहा है तो आप एक्चुअली में इससे स्ट्रक्चर्स ढूंढ सकते हो, आप यूट्यूब में चेक कर लेना या तो हम ही लोग कभी आपको बाद में बता देंगे। फिलहाल तो हमें एक ट्रायल चेम्बर मिल गया। वहां जाते ही हमें पता चल गया कि हम लोग ओमनियस बॉटल्स ही नहीं लाए तो दोबारा से हमें आउटपोस्ट जाना पड़ा, पिलेजर्स को मारना पड़ा और ओमनियस बोतल कलेक्ट करना पड़ा। फिर यार ओमनियस बॉटल पीने के बाद हम लोग चले गए काफी सारे मॉब्स मारने के लिए एंड फाइनली हमें यहाँ पे ओमनियस की भी मिल गई थी। फिर हमने वॉल्ट को ओपन किया और पहली ट्राई में हमें हैवी कोर मिल गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें हैवी कोर मिला ही नहीं और यहाँ तक कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। हाँ लेकिन भाई को यहाँ पे फ्लो आर्मर ट्रिम मिल गया और एक नॉच एप्पल मिल गया था तो उसके लिए तो अच्छा ही हुआ भाई। और यार ट्रायल चेम्बर के अंदर हमें माइनशाफ्ट के चेस्ट दिखे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक माइनशाफ्ट जनरेट होने वाला था लेकिन ट्रायल चेम्बर की वजह से जनरेट नहीं हो पाया। और वे दीवारों के अंदर भी यहाँ पे चेस्ट थे। मतलब आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये कितना ज्यादा रेयर है। मतलब हमारे हिसाब से ये रेयरेस्ट सीड ऑफ ऑल टाइम है। फिर भाई हमने और भी काफी सारे ओमनियस वॉल्ट्स को ओपन किया जहाँ पे हमें फिर से कुछ भी नसीब नहीं हुआ। हाँ मतलब भाई को तो थोड़े बहुत चीजें मिल भी जा रही थी लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था। पर फाइनली हमें हैवी कोर यहाँ पे मिल चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि हम लोग और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और हाँ हम लोग एक ही से खुश है, 2 हैवी कोर हम लोग कलेक्ट नहीं करने वाले। फिर यार डे 60 पे हम घर वापस आ गए थे एंड अपने पास एक हैवी कोर था और इसे कहाँ रखना है उसके लिए अपने पास एक प्लान भी था। तो हमने सबसे फर्स्ट रो में गोल्ड के ब्लॉक्स प्लेस कर दिए एंड उसके ऊपर हमने सारे प्रीशियस चीजें रख दी और ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। और हाँ मेरे पार्टिकल्स को इग्नोर करना, मैं इनको हटाना ही भूल गया। अब यार हमें एक नेदराइट का ब्लॉक चाहिए था एंड इसके लिए हम लोग चले गए नेदर। तो पहले तो अपना प्लान ये था कि हम लोग पोशन पियेंगे, लावा माइनिंग करेंगे जिससे हमें नेदराइट काफी इजीली मिल जाएगा। पर अपना प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि लावा माइनिंग के लिए जो हम मॉड्स यूज करते हैं वो न्यू वर्जन में काम नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा से 2 दिन माइनिंग करने के बाद अपने पास इनफ ब्लॉक हो चुके थे जिससे हम लोग एक नेदराइट का ब्लॉक बना पाए। फिर हमने इनको स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एक बार स्मेल्ट होने के बाद हमने सारे को कलेक्ट कर लिया और एक नेदराइट का ब्लॉक बना लिया। एंड यार प्लेस करने के बाद ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था। और हाँ आपको एंशिएंट डेब्रिस ब्लू दिख रहा होगा क्योंकि नेदराइट माइनिंग के वक्त हम लोग एंशिएंट डेब्रिस को ब्लू कर लेते हैं। इसके बाद यार हमने सारे कॉपर रिलेटेड ब्लॉक्स बना लिए और अपने बेड्स को भी कलर कर लिया। और जैसे इन्हें प्लेस करने में टाइम लगने वाला है तो जुप सैप एंड ऐसे अपने सारे बेड्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। एंड यार हमें काफी भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे सारे खाना रिलेटेड सामान को भी प्लेस कर दिया। यहाँ पे सीड्स प्लेस किए हुए हैं, उनके ऊपर हमने स्ट्रिंग लगा दी जैसे कि वो ग्रो ना कर पाए। एंड हमने यहाँ पे कोकोआ सीड, सैफ फोल्डिंग और सारे कॉपर के ब्लॉक भी प्लेस कर लिए। बस हमने वैक्स वाले कॉपर ब्लॉक इसलिए नहीं प्लेस किए क्योंकि वो सेम ही रहते हैं, बस वैक्स रहते हैं तो उनको प्लेस करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यार हमें एग चाहिए था एंड ऐसा वैसा एग नहीं, स्निफर एग जो कि हमें सिर्फ सस्पिशियस सैंड से मिल सकता है। तो हम चले गए ब्रश लेके ओशन रूइंस में जहाँ पे हमें काफी सारे सस्पिशियस सैंड तो मिले लेकिन एक भी स्निफर एग नहीं मिला।
पर फाइनली वो हमें मिल गया था, एक स्निफर एग, जिसे मिलने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हाँ, बस हमें एक तरीका ढूंढना है जिससे स्निफर एग हैच ना हो। तो यार हमने स्निफर एग को तो प्लेस कर दिया, लेकिन हमें ऐसा कोई भी तरीका मिला ही नहीं जिससे हम लोग इसको हैच होने से बचा पाए। और एक तरह से देखो ना तो ये अच्छा ही है, क्योंकि स्निफर से हमें 2 सीड मिलने वाले, जो कि जरूरी है अपने ब्लॉक कलेक्टिंग के लिए। तो यहाँ पे स्निफर हैच हो चुका था और ये काफी प्यारा लग रहा था, पर ये अभी हम लोग को सीड नहीं देने वाला। पहले ये बड़ा होगा, उसके बाद हमें ये सीड्स देगा। फिर यार हम चेक कर रहे थे कि हमने कौन से ब्लॉक्स मिस किए, और हमें पता चला कि हमने कोई भी वर्क स्टेशन प्लेस ही नहीं किया। तो वर्क स्टेशन बना के हमने उनको प्लेस कर दिया। एंड इसी के साथ और 13 ब्लॉक्स अपने लिस्ट से कम हो चुके हैं। लेकिन यार अब टाइम था थोड़े डिफिकल्ट ब्लॉक्स को कलेक्ट करने का। एंड उसमें सबसे पहला आता है फ्रॉग लाइट। तो देखो, जब एक फ्रॉग मैग्मा क्यूब खाता है तो फ्रॉग लाइट बनता है, और ऐसे 3 टाइप के फ्रॉग लाइट हैं। और ये तीनों फ्रॉग लाइट हमें 3 डिफरेंट फ्रॉग से मिलेंगे, जो कि अलग अलग बायोम्स में रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग चले गए मैंग्रोव स्वॉम्प्स में, जहाँ पे हमें ऑरेंज एंड ग्रीन फ्रॉग मिल सकता है। और अपनी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि हमें काफी जल्दी फ्रॉग्स मिल गए। एंड यार हमें यहाँ पे व्हाइट फ्रॉग मिला था, जो कि शायद रेयरेस्ट फ्रॉग है। तो जल्दी से हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया और फ्रॉग को नेदर भेज दिया। अब बस हमें एक मैग्मा क्यूब चाहिए था, और शायद से अपने पास फ्रॉग लाइट आ जाएगा। पर ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि जब हम इसको लेके जा रहे थे तो बेचारा लावा में गिर गया और वहीं पे मर गया। पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और दूसरे 2 फ्रॉग को पकड़ के लेके आए। एंड इस बार यार हमें एक फ्रॉग लाइट मिल चुका था। और मैं जब तक एक फ्रॉग लाइट कलेक्ट कर रहा था, तब तक भाई दूसरा कलेक्ट कर रहा था। इसी के साथ अपने पास 2 फ्रॉग लाइट थे। तो हम जब तीसरे फ्रॉग को लेने जा रहे थे तभी थंडरस्टॉर्म हो गया। एंड इसका मतलब ये है कि अब हम लोग हेड कलेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से हमने झटका देके क्रीपर को चार्ज क्रीपर बना दिया, और पता नहीं क्यों स्केलेटन के पास ब्लास्ट करने के बावजूद इसने एक क्रीपर हेड ड्रॉप किया। मतलब स्केलेटन हेड की जगह हमें एक क्रीपर हेड मिल गया। तो भाई पूरी रात हमने बस यही किया, लेकिन इसके बावजूद अपने पास बस 2 हेड आ पाए। और यार थंडरस्टॉर्म भी बंद हो गया, और हमें नहीं पता दूसरा थंडरस्टॉर्म कब आएगा। और अगर नहीं होता ना तो हमारा ये चैलेंज इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। फिलहाल के अपने पास बस 3 हेड थे, 2 हमने अभी कलेक्ट किए और एक ड्रैगन हेड था, तो हमने इनको भी प्लेस कर लिया। और यार ये कितना अच्छा लग रहा है। मतलब एक बार जब सारे हेड्स कलेक्ट हो जाएंगे ना तो ये तो ऑसम लगने वाला है। लेकिन जैसे कि इसको हम लोग अभी तो कंप्लीट कर नहीं सकते, तो हम चले गए अपने तीसरे वाले फ्रॉग लाइट को ढूंढने। तो यार अब हमें चाहिए था एक ग्रीन फ्रॉग, लेकिन हमें ग्रीन फ्रॉग कहीं मिल ही नहीं रहा था। और हाँ, इसका मतलब यह है कि शायद ग्रीन फ्रॉग सबसे रेयरेस्ट फ्रॉग है। तो हमने क्या किया कि 2 फ्रॉग को ब्रीड करवाया, एक टैडपोल को पकड़ा और चले गए स्नो बायोम में। वहाँ पे हमने एक छोटा सा होल डिग किया और वहाँ पे टैडपोल्स को ग्रो होने के लिए दे दिया। तो एक फ्रॉग को ग्रो होने में पूरे 20 मिनट्स लगते हैं, एंड इसलिए हमने इसको स्लाइम ब्लॉल फीड किए और ये जल्दी बड़ा हो गया। और यार हम इनको नेदर लेके गए इस उम्मीद में कि इस बार तो ये नहीं मरेगा, पर तो देखो हम इसको 5 वाले नेदर फोर्ट्रेस में लेके जा रहे थे इस उम्मीद में कि हमें मैग्मा क्यूब दिख जाएगा, लेकिन भाई ये तो वहीं पे मर गया। मतलब हमें पता नहीं यार कि ग्रीन फ्रॉग से अपना क्या दुश्मनी है, लेकिन जब भी उसको नेदर लेके जाते हैं तो बेचारा मर जाता है। और हाँ, हमने अभी तक 2 फ्रॉग के परिवार को मार दिया है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते। तीसरी बार भी हम लोग ट्राई करते हैं। एंड यार इस बार अपना लक काफी अच्छा था, और सामने हमें यहाँ पे मैग्मा क्यूब भी दिख रहा था, जिसको खा के इसने अपने को 3rd लाइट दे दिया। एंड यार इसी के साथ अपने पास सारे फ्रॉग लाइट्स हैं। एंड यार हमने जितना सोचा था ना उससे तो काफी ज्यादा टाइम लग गया इसे कलेक्ट करने में। फिर घर पहुंचने के बाद हमने सारे फ्रॉग लाइट्स को भी प्लेस कर दिया। एंड इसी के साथ एक्चुअली में अपने सारे लाइट ब्लॉक्स प्लेस हो चुके हैं। हाँ, मतलब बीकन को छोड़ के, पर वो अलग बात है, उसको हम लोग डीप सेट एमराल्ड ढूंढने के साथ ही साथ करेंगे। फिलहाल तो अपना एरिया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ पे सारे टाइप के ब्लॉक्स है, और कुछ तो ऐसे ब्लॉक्स है जिनको हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। फिर हमने देखा कि स्निफर ने यहाँ पे सीड को ड्रॉप कर लिया है, और यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। तो हम जल्दी से गए, इसको प्लांट किया और बोन मिल की हेल्प से इसको ग्रो कर लिया। एंड हाँ, हमें पता है कि ये भी एक लाइट ब्लॉक है, लेकिन हम लोग इसको फ्लावर के साथ रखेंगे, क्योंकि यार ये फ्लावर के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो अपने पास सारे फ्लावर्स हैं नहीं, तो इसको ऐसे ही प्लेस कर देते हैं। एंड अब वो टाइम आ चुका था जिससे मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि अब हमें जाना था एक एंशिएंट सिटी में। तो यार एंशिएंट सिटी से हमें 2 टाइप की चीजें मिल सकती है, एक स्कल रिलेटेड सारी चीजें और दूसरा है स्केलेटन हेड। और दोनों ही एंशिएंट सिटी में काफी कॉमन रहती है, तो होपफुली हमें मिल जाएगा। और जैसे कि हम लोग बहुत बड़े वाले लालची हैं, तो सबसे पहले तो हमने सारे चेस्ट को ओपन किया। फिर हमने स्कल कैटलिस को कलेक्ट किया, स्कल सेंसर को कलेक्ट किया और नॉर्मल स्कल ब्लॉक को भी कलेक्ट कर लिया। और हमें तो पता ही नहीं था कि हम स्कल श्रीकर को भी कलेक्ट कर सकते हैं, और जब हमने कलेक्ट किया ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था हमें। हाँ, बस हमें इसका डर था कि अगर हम श्रीकर को सरफेस में प्लेस करते हैं तो कहीं वार्डन ना स्पॉन हो जाए। अब यार जो भी हो, प्लेस तो करना पड़ेगा। एंड यार हमें नहीं लगता कि श्रीकर को तोड़ के लगाने से वार्डन स्पॉन होता है, क्योंकि अगर होना रहता ना तो अभी तक हो जाता।
फिर लकीली डे 84 पे दोबारा से थंडरस्टॉर्म हो रहा था। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक चार्ज क्रीपर को कैप्चर किया एंड इसके बाद हम लोग इसको नेदर लेके चले गए। एंड यार जब हम इसे लेके जा रहे थे ना तब एक स्केलेटन हॉर्स स्पॉन हुआ और ये बहुत रेयर होता है। और क्या मैंने आपको बताया कि इसके पास जाने से यहाँ पे 4 से 5 स्केलेटन हॉर्स स्पॉन हो जाते हैं जिसके ऊपर स्केलेटन्स रहते हैं। फिर हम चार्ज क्रीपर को लेके चले गए नेदर में जहाँ पे भाई एक पिगलिन को कैप्चर करके रखा था। और हाँ आपने सही समझा, लास्ट जो हेड है वो पिगलिन का ही है। तो हमने चार्ज क्रीपर को लाइट अप कर दिया एंड यार फाइनली हमें यहाँ पे हेड मिल चुका था। और इसी के साथ अपने यहाँ पे 5 हेड कलेक्ट हो चुके हैं। और हमने सोचा कि जब सारे हेड कलेक्ट हो ही चुके हैं तो क्यों ना वेदर स्केलेटन स्कल को भी कलेक्ट कर लिया जाए। और हम दोनों के पास लूटिंग तो थी तो हम लोग चले गए एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए जो कि सोल सैंड वैली में हो। अब देखो फोर्ट्रेस इतने इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदर स्केलेटन हेड्स ना काफी रेयर होते हैं एंड अगर हमें एक फोर्ट्रेस सोल सैंड वैली में मिल जाता है तो वहाँ पे विदर स्केलेटन बहुत स्पॉन होंगे। एंड फाइनली थोड़ी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हमें एक फोर्ट्रेस मिल गया जो कि सोल सैंड वैली में था और यहाँ पे विदर स्केलेटन रेट्स भी काफी अच्छे थे। और हमें अपना पहला स्कल मिल भी चुका था, बस ऐसे ही हमें 3 और कलेक्ट करने हैं। तो काफी देर तक बस स्कल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने घर वापस चले गए और इसी के साथ फाइनली अपने सारे हेड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमने सारे फ्लावर्स को भी प्लेस कर दिया और भाई अपने फाइनली सारे फ्लावर्स भी प्लेस हो चुके हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे अपने सारे ब्लॉक्स तो हो रहे थे लेकिन अभी टेराकोटा बाकी था और हमें ओशन ढूंढते वक्त एक मेसा बायोम भी मिला था तो जल्द से हम लोग उधर चले गए। और यार मेसा बायोम में ऑलरेडी 5 तरह के टेराकोटास थे जिनको हमने कलेक्ट कर लिया। और यार एक सच्ची बात बताऊं, हमने ना यहाँ पे कॉबवेब को देखा तब हमें याद आया कि हमने कॉबवेब प्लेस ही नहीं किया है। और अगर यहाँ पे माइनशाफ्ट नहीं रहती ना तो हम लोग कॉबवेब को लगाना भूल ही जाते। पर यार आप देख सकते हो यहाँ पे टेराकोटास तो है पर उसके रिलेटेड सामान नहीं है। तो और यार आप देख सकते हो बस टेराकोटास ही ने अपने पास यहाँ पे पाउडर्ड कंक्रीट एंड कंक्रीट भी है। और हाँ हमने ग्लेज टेराकोटास भी बना लिए जिसको गेम में कोई नहीं यूज करता। और जैसे कि अपने पास इतने सारे ब्लॉक्स थे तो हमने एंड इसके साथ ऑलमोस्ट अपने सारे ब्लॉक्स प्लेस हो चुके हैं। मतलब अब बस हमें गिने चुने ब्लॉक्स प्लेस करना है जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट ब्लॉक्स हैं। लेकिन उससे पहले एक बार डिस्प्ले देख लो। तो देखो भाई अपने पास यहाँ पे सारे टाइप के हेड्स है, लोड स्टोन है, क्राइंग ऑब्सीडियन है, काफी तरह के प्रिज्मरीन ब्लॉक्स है एंड रेजिन भी है। और पीछे तो आपको पता ही है सारे वर्क स्टेशन और ब्लैक स्टोन के ब्लॉक्स है। एंड अब बस हमें 5 ब्लॉक प्लेस करनी है जो कि है बीकन, ब्लॉक ऑफ रेजिन, डीप सेट एमराल्ड और विदर रोज। एंड हाँ हम एमेथिस्ट ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस करना भूल ही गए थे बट बाद में प्लेस कर लेंगे। यार लगता है आजकल काफी सारी चीजें भूल रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ब्लॉक तो हम भूल रहे हैं। तो यार फालतू की चीजों को छोड़ के हम लोग चले गए यहाँ पे विदर को डिफीट करने के लिए। और विदर को हमने ओवरवर्ल्ड में इसलिए स्पॉन किया क्योंकि हमें विदर रोज भी चाहिए था। पर जैसे कि अपने पास 4 नॉच एप्पल थे तो इसको मारना काफी ज्यादा इजी था। एंड फाइनली काफी लेट तक बैटल करने के बाद हमें यहाँ पे अपना नेदर स्टार भी मिल चुका था। और हाँ यार विदर रोज को कैसे बोल सकते, वो भी हमें मिल चुका था। तो इसके बाद हम घर चले गए, एक बीकन बना लिया एंड विदर रोज एंड बीकन को हमने प्लेस कर दिया। और हाँ भाई ने यहाँ पे एंड क्रिस्टल को भी प्लेस कर लिया जो कि काफी डेंजरस है, इसलिए हमने इसको दूर में प्लेस किया है। और अब बस एक ब्लॉक बाकी था जो कि था डीप स्लेट एमराल्ड ओर। मतलब हमें अभी भी लग रहा था कि कोई ब्लॉक तो हम लोग भूल रहे हैं, लेकिन यार फिलहाल तो अपने पास डीप स्लेट एमराल्ड ओर ढूंढने का एक प्लान था। सो वेलकम टू लॉर्ड एंड होस्ट। नहीं अपना शो वो कुछ नहीं चल रहा, मैं आपको सीधे प्लान बताता हूँ। तो देखो डीप स्लेट एमराल्ड ओर ना काफी ज्यादा रेयर होते हैं और ये आपको जल्दी दिखते भी नहीं है। एंड इसीलिए हमने सोचा कि इसका टेक्सचर पैक को ही चेंज कर देना जो कि कुछ ऐसे से ऐसा हो जाएगा। तो यार अब आप देख सकते हो कि डीप स्लेट एमराल्ड ओर कितना इजीली स्पॉट हो जा रहा है। मतलब इतने सारे ओर्स के बीच ये कितना अलग लग रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये टेक्सचर हमने खुद से बनाया है। और यार अब तो लग रहा है कि हम लोग शायद डीप स्लेट एमराल्ड ओर ढूंढ सकते हैं, पर उसके लिए हमें घर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो यार हमने ओर को तो विजिबल बना दिया लेकिन उसको ढूंढने का सबसे बेस्ट स्पॉट है एक चेरी ग्रोव्स। और लकीली अपने घर के पास से एक चेरी ग्रोव था जहाँ पे हम लोग जल्दी से वाई लेवल 2 पे चले गए और डीप स्लेट एमराल्ड ओर ढूंढने लगे। एंड हाँ यार हमने कोऑर्डिनेट से लेके एरिया सब कुछ प्लान करके रखा है और हमने काफी देर तक रिसर्च किए इसके लिए। तो इसके बाद हमने काफी देर तक ऐसे स्ट्रिप माइनिंग की एंड वो हमें फाइनली मिल गया, एक डीप स्लेट एमराल्ड ओर। दी रेयरेस्ट ब्लॉक जो कि आपको माइनक्राफ्ट के अंदर मिल सकता है वो हमारे पास था। और भाई बस एक नहीं, उसके जस्ट पास ही और एक डीप स्लेट एमराल्ड ओर था। एंड भाई इन दोनों को देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मतलब ऑब्वियसली आप देख सकते हो हम अपनी स्क्रीन को शेक कर रहे थे और नाचने लग रहे थे।
फिर हमने इधर उधर थोड़ी बहुत और माइनिंग की और फिर हमने डीप स्लेट एमराल्ड ओर को प्लेस कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब यार आपको पता नहीं चलेगा ये कितना ज्यादा मस्त है जब तक आप लोग खुद से इसको ढूंढने नहीं जाओगे। एंड हमें जो ये इतना जल्दी मिल गया ना, इसके पीछे काफी देर तक रिसर्च और प्लानिंग थी। और एक बार देख लो यार, अपने पास डीप स्लेट एमराल्ड ओर है, अपने पास हर टाइप के हेड्स है और हर टाइप के कलर ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग जो कि माइनक्राफ्ट में है। पर फिर भी क्यों लग रहा है कि कुछ तो ब्लॉक्स हम लोग भूल रहे हैं ना। अगर हम लोग भूल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यार ऐसे अपने 100 डेज कंप्लीट हो चुके थे। हमें तो इस चैलेंज में सच में बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब वीडियोस आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और हाँ, सेकंड चैनल को भी चेक कर लेना। एंड ये लो एक रीप्ले जहाँ पे आपको सारे ब्लॉग्स दिख जाएंगे। वैसे हम कौन सा ब्लॉग भूल